जनपद पंचायत टोंक खुर्द के ग्राम पंचायत पालडलिया में शिक्षक सम्मान समारोह आयोजित किया। आज ग्राम पंचायत पांडेलिया में सम्मान समारोह रखा गया। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व कैबिनेट मंत्री सज्जन सिंह वर्मा एवं कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष मनोज राजानी, कांग्रेस ग्रामीण जिला अध्यक्ष मनीष चौधरी, जनपद पंचायत अध्यक्ष पोप सिंह जिरवाई, टोंक खुर्द ब्लॉक अध्यक्ष राजेश धाकड़, चौबा ब्लॉक अध्यक्ष गोपाल कृष्ण व्यास द्वारा कार्यक्रम को सफल बनाया गया, जिसमें पूर्व कैबिनेट मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने सभी शिक्षकों एवं सेवा के जवानों को पुष्पमाला पहनाकर एवं शील्ड और प्रमाण पत्र देकर सम्मान किया और मंच से ये भी बताया कि शहीद जवानों के परिवारों का सम्मान करना चाहिए, जो कि उन शहीद जवानों के परिवारों का आज सम्मान किया गया है। इसी उपरोक्त में सज्जन सिंह वर्मा ने मंच द्वारा कहा कि कुछ दिन पहले एक जवान शहीद हुआ था, उनके परिवारों को हमने अपनी मेहनत से 1 करोड़ का चेक दिलवाया है। क्षेत्र का नेता चाहे परेशान हो जाए, लेकिन अपने क्षेत्र वासियों को कभी परेशान नहीं होने देना चाहिए। एक सच्चा नेता ऐसा ही होना चाहिए, जिसमें उपस्थित रहे क्षेत्र के शिक्षक, सेना के नौजवान एवं आसपास के ग्रामीण क्षेत्र के ग्रामीण जन अतिथियों का आभार। ओम प्रकाश मंडलोई, जैन साहब। जो लोकतंत्र का प्रतिष्ठम है, पत्रकारिता श्री निर्भय सिंह जी काड़ा, श्री नरेंद्र सिंह जी भेस, हमारी सम्मान की प्रक्रिया को हम यही मिला। प्रयासों को सार्थक करने के लिए हम इतने सारे लोग इस सिंगा जी महाराज के पवित्र प्रांगण में इकट्ठे हुए हैं। ऐसे रिटायर्ड शिक्षक, जैसे तो शिक्षक कभी रिटायर नहीं होता, ऐसे साथी भाई ओम जैन, हमारे गांव के प्रसिद्ध चिकित्सक आदरणीय डॉक्टर मंडलोई जी, हमारे गांव के सरपंच भाई रोहित, विक्रम मुखर्जी जी, लखन भैया, मेरे सामने उपस्थित देश का गौरव बढ़ाने वाले सेना के वो जवान, जिनके आगे बार बार हम सब का सर गर्व से झुकता है। वो शिक्षक जो राष्ट्र हित के लिए बच्चों को राजभक्ति का पाठ पढ़ाता है, उन शिक्षकों को मैं प्रणाम करता हूँ। मेरे सामने शहीद की माता बैठी है, उनके श्री चरणों में प्रणाम करता हूँ। साथियों, एक अद्वितीय कार्यक्रम है, ग्राम पालडिया में अद्भुत कार्यक्रम है, जहाँ शौर्य का सम्मान है, जहाँ शिक्षा के उजाले का सम्मान है, जहाँ एक चिकित्सक को मैंने देखा है, चिकित्सक है, डॉक्टर है। मैं एक दिन गया था उनके डिस्पेंसरी में, मात्र 50 रुपये दे के, गरीब हो अमीर हो, अपनी स्वास्थ्य सेवाएं पवित्र मन से देते हैं। तो शिक्षा, स्वास्थ्य और श्रम तीनों साथ से शुरू होते हैं। यह अद्भुत सम्मान समारोह साथियों, ओम जैन और उनकी पूरी टीम निश्चित रूप से रचनात्मक कार्यों के लिए जानी जाती है। अभी शिक्षक की बात चल रही थी, मनीष चौधरी अध्यक्ष ने हमारे नए बोल रहे थे कि शिक्षकों के सामने बोलने में थोड़ा दिक्कत आती है। मैं आपको बता दूं, मनीष चौधरी कॉलेज में पढ़ने के बाद जब राजनीति में आया, तब भी कॉलेज में जाके बच्चों को पढ़ाते थे। इनका एक साथी सोनिया, और ये नौजवान बच्चों को शिक्षा का पाठ पढ़ाते थे कि आने वाला जीवन किस तरह का हो। ये कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने, लेकिन उसके पहले ये भी एक शिक्षक थे। इनके लिए जोरदार मेरे सामने हमारे परिवार की 2 माताएं बैठी, तमाम
नेतागण, तमाम सारे अधिकारी भाषणों में बड़ी बड़ी बात करते हैं। ये वो दो माता हैं जिन्होंने वीरों को जन्म दिया। हम बड़ी बड़ी बात करते हैं। मैं नरेंद्र मोदी से लेके सज्जन वर्मा तक ये बताना चाहता हूँ कि भारत माता का चेहरा किसी ने देखा नहीं। किसी ने भारत माता का चेहरा मैं दिखाता हूँ। भारत माता का चेहरा संजय मीणा समरसी गांव में शहीद हुआ। उनके दादाजी पीरूबा मेरे बहुत ही इसलिए करने वाले थे। संजय मीणा के पिताश्री लाल सिंह जी मेरे साथ बहुत काम किया। उस परिवार के लिए मैं जो कर सकता हूं करने की कोशिश करूंगा। कांति भैया बेटे हैं स्वर्गीय संदीप यादव, शहीद संदीप यादव के पिता सवरसी गांव से 2 किलोमीटर दूर इनका गांव कुलाला है। इनका बेटा संदीप जब शहीद हुआ, मैंने 2 दिन के अंदर 1 करोड़ का चेक लाके ये मेरा कर्तव्य था। एक बच्चे को नौकरी शासकीय लगी। मैं यदि समरसी जाके किसी को उसके कर्तव्य की याद दिलाता हूं कि मैंने ऐसा किया पास के गांव में, मेहरबानी करके मैं पद पे तो नहीं हूं, तुम पद पे हो, अपना कर्तव्य निभाओ। लेकिन आज का राजनेता वो कहते हैं मुझे कर्तव्य याद मत दिलाओ, मुझे तो अधिकार याद दिलाओ कि मेरे अधिकार क्या है। बदला हुआ समय का युग का समय है। मेरा धर्म था, मैंने खून पसीने से इस क्षेत्र को सींचा है। जो मैंने किया वो उदाहरण देना इसलिए जरूरी था कि आप भी अपने कर्तव्य पथ पर चल के संजय मीणा स्वर्गीय शहीद संजय मीणा के परिवार को राहत दिलाओ। लेकिन कर्तव्य याद दिलाना गुनाह की श्रेणी में है। आपको अधिकार याद दिलाओ कि कहाँ से धन मिलता है, कहाँ से आवक होती है। बस ये काम राजनेताओं का रह गया। मैं धन्यवाद देता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ सेना के उन वीर जवानों का जिन्होंने अपनी वीरता से देश की सरहदों पे 24 घंटे जाग के भारत चीन की नींद सोए। सेना का जवान जागा, भारत चीन की नींद सोया। उन्होंने अपने कर्तव्य पथ पर बढ़ के जो संकल्प लिया था सेना के जवानों ने, वो अपने कर्तव्य पथ पर बढ़ के अपनी सामर्थ्य के अनुसार देश की सेवा की। मैं प्रणाम करता हूँ, मैं उन शिक्षकों को प्रणाम करता हूँ कि आपकी दी हुई शिक्षा, ये हमारे आसपास के गांव समरसी, चिड़ावत, बरखेड़ा, रंजनखेड़ी, पाटिया, आपकी शिक्षा से सैकड़ों हजारों नौजवान पढ़ने के बाद राष्ट्रभक्ति, देश हित के लिए सेना के अंदर भर्ती हुए और बिना जान की परवाह किए आज भी देश की रक्षा में ये आपकी शिक्षा का परिणाम है कि आपने जो राष्ट्रभक्ति का पाठ पढ़ाया। आसपास के गांव के लोग तमाम साधन आज राष्ट्र की सेवा में लगे। साथियों, ओमजेत, रोहित, सुनील, लगन भैया, ये मजबूत टीम में काम करना है। ओम भाई रिटायर हो गए, लेकिन रिटायर होने के बाद एक दिन भी ये व्यक्ति जेल से नहीं मिले। कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्टिव इसी जगह पे कुछ रचनात्मक काम होता है। अपनी पेंशन की राशि में से कुछ ना कुछ पैसा उन कार्यक्रमों में जरूर भेजता है। इसके लिए एक बार उनका ऐसे ही लोग, चंद लोग हैं, ज्यादा लोग नहीं, जो समाज में उन लोगों का साहस बढ़ाते हैं, जो समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, कर गुजरने का उनका साहस बढ़ाते हैं, उनकी प्रेरणा बनते हैं। तो मैं एक बार आप सबकी ओर से भैयाओं को धन्यवाद देता हूँ। तो
एक बार फिर देख लेना कि भारत माता कैसी होती है। ये मेरी दो बहनें भारत माता है। भैया ये जो आज सम्मान समारोह रखा है ये किस तरफ से और किसी तरफ से रखा गया है? ये हमारे पाल्या ग्राम के ओम जैन जी हैं, मंडोई है लेकिन ओम जैन बोलते हैं, रिटायर्ड शिक्षक हैं। उनकी टीम सरपंच यहाँ के रोहित, सुनील, लखनविया, इन सब ने मिलके ये सम्मान समारोह सेना के उन रिटायर्ड जवानों का, वो शिक्षा का दान करने वाले रिटायर्ड शिक्षकों का और चिकित्सा के क्षेत्र में काम करने वाले उन डॉक्टर्स का सम्मान और प्रतिभाशाली बच्चों का सम्मान किया। ये सिंगा जी महाराज का पवित्र स्थान है। यहाँ पे एक अद्भुत कार्यक्रम इस गांव में, पाल्या गांव में हुआ। मैं ओम जैन और उनकी पूरी टीम को बधाई देता हूँ। उन्होंने कहा कि हर वर्ष हम इस तरह का कार्यक्रम करेंगे, तो यहाँ शौर्य का सम्मान भी हुआ, शिक्षा दान करने वाले का सम्मान भी हुआ और लोगों के प्राण बचाने वाले चिकित्सक का भी सम्मान हुआ। ये अद्भुत संगम है। मैं दिल की गहराइयों से बधाई देता हूँ जिनका हमने सम्मान किया कि आप और नई ऊर्जा लेके जाके समाज में काम करें। भैया एक और सवाल है, जैसे कि मतलब सोशल मीडिया पर चल रहा है कि आपने जो बात सैनिक के 1 करोड़ रुपए वाली बात बताई, लेकिन उस पर ये कहा जा रहा है कि यहाँ भी राजनीति आपने की है। ये सवाल बड़ा उठाता है, इस पर आप क्या कहें? भाषण में मैंने कहा जी कि राजनेताओं को मिर्ची लगती है जब उनको उनका कर्तव्य याद दिलाओ। कर्तव्य याद मत दिलाओ, उनको उनका अधिकार याद दिलाओ कि तुम्हारे बड़े अधिकार है भाई, तुम माल समेट लो और निकल जाओ। कर्तव्य याद दिलाना एक कर्तव्यनिष्ठ देश के नागरिक का अधिकार भी है, कर्तव्य भी है। पास के गांव कुलाला में 2 किलोमीटर दूर है समस्तीपुर, मैंने 2 दिन के अंदर 1 करोड़ की राशि शहीद संदीप यादव के परिवार को दिलाई। यदि मैं उस बात की याद दिलाता हूँ तो उस राजनेता को अपने कर्तव्य की याद दिलाता हूँ कि आप भी ऐसा करिए ताकि शहीद के परिवार को जो शासन की सुविधाएं मिलती हैं तत्काल मिल जाएं। इसमें मिर्ची लगने से मुझे नहीं पता क्यों मिर्ची